शुभारंभ करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती रहती है। आप ही जगत की पालनहार हैं और आप ही स्थूल रूप में इस जगत में समाई हुई हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम सभी आपके सभी रूपों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी, हे माता अमृत स्वरूपा, हे सत्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, हे योग लक्ष्मी, हम सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। 16 बोल की कथा। अमोती दमोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी। कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की हस्तिनापुर में आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्य पाद्य आचमन आदि से उनका पूजन किया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, परिवार सदा सुखी रहे। ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है और जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, हे महात्मन, ये व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, इसका विधान क्या है, कृपया हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूरवा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण करके फिर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। मम्मी देखना। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ व्रत